ज़िला श्रीनगर की 7 की 7 तहसील्स जो हैं उनके अंदर लैंड पासबुक्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लैंड पासबुक मैं यूँ कहूँगा कि जिसकी भी ज़मीन है उसकी ज़मीन का आइडेंटिटी कार्ड है। आप जिस तरीके से बैंक पासबुक होती है, आपके पास गोल्डन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो लैंड पासबुक भी उसी सिलसिले की एक बहुत अहम कड़ी है, जहां हम एंटाइटलमेंट के लिए लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर किसी का लैंड टाइटल है, उस टाइटल की ज़रूरत बैंक में लोन्स के लिए पड़ती है। उस रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, लैंड पासबुक की भी वही एविडेंशियरी वैल्यू है। और मुझे लगता है कि जो इनिशिएटिव ये J&K गवर्नमेंट ने लिया है, उसके तहत लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि लैंड पासबुक ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट एक डॉक्यूमेंट है, जिसकी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये लैंड पासबुक फुलफ़िल करेगी। समझने के लिए मैं एक बात का एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हमारा बैंक का पासबुक रहता है, बैंक का पासबुक की अहमियत लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर जब भी बैंक्स में जाते हैं तो एंट्रीज़ कराते हैं कि कितना जमा हो गया, कितना हमने निकाल दिया है, बैलेंस कितना है। वही सेम तरीके से ये लैंड पासबुक काम करेगा। आपके नाम पर कौन से गांव में, कौन से खाते में, कौन से खसरा नंबर पर ज़मीन है, तादाद क्या है उसकी किस्म क्या है, वह सब उस पर लिखा रहेगा। जब भी कोई आप मान लीजिए नई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें एडिशन हो जाएगा, अगर आपने कोई बेच दी है तो उससे कम हो जाएगा। उसी सेम तर्ज पर इस लैंड बुक का वैल्यू है, उसकी अहमियत है। इसको कानूनन उतनी ही वैल्यू है जितनी कि दूसरे किसी डॉक्यूमेंट को रहती है, जमाबंदी, गिरदावरी या जो मिसल हकीयत को रहती है, उतनी ही इसको कानूनन वैल्यू है। श्रीनगर ज़िले में आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज़ असद जी के सदारत उनके प्रयास से यहाँ ये लॉन्चिंग की गई है। 7 तहसील में मई के पहले 100% हमने लैंड पासबुक्स इश्यू करने हैं। सर आपने ऊपर भी कहा डेफिनेटली इससे जो है ये रहेगा कि उनके पास अपना रिकॉर्ड रहेगा। पटवारी ने अगर कुछ तोड़ मरोड़ कर दिया तो उसके साथ जो है वो काउंटर कर सकेंगे कि ये मेरे पास पासबुक में ये एंट्रीज़ है, आपके यहाँ कैसे दूसरी रह सकती है। इसमें एक फ़र्क है कि इसमें QR कोड लिंक्ड है, दूसरा इसी के साथ एक ऐप डेवलप होने जा रहा है, तो आप अपने ऐप में भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब देख सकते हैं। तीसरी बात है कि इसको पहले कानूनन उतनी वैल्यू नहीं थी, जो गवर्नमेंट ने अभी डिक्लेयर कर दिया है कि इसको कानूनन उतनी अहमियत होगी जितनी जमाबंदी या गिरदावरी को होगी। शुरुआत हो रही है, वहाँ भी शुरुआत हो रही है। ठीक है सर, थैंक यू।